वाला जैसा क्वेश्चन है इसको मैं डायरेक्टली करता हूँ। तो इसको अगर इसकी जो वैल्यूज़ हैं जैसे कि मैंने इस वाले क्वेश्चन में समझा दी थी, वो अगर वैल्यूज़ इसमें डायरेक्टली पुट करता है तो देखिए ऐसे बनेगा कुछ। तो इसको होल स्क्वायर और ये अपॉन बाई 2, तो ये बन गया हमारा 3 3 से 9 9/2। तो ये वैल्यू आ गई हमारी A11 की। ठीक है, होपफुली दिखाई पड़ रहा होगा। ये हमारा हो गया 20 की रखता है A12 की। A12 में है हमारा, अगर डायरेक्टली पुट करता है तो 1 + 2, इसमें सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, इस पर 4 आएगा, 4 आएगा यहाँ पे। ये 2 × 2 होगा ना, 2 × 2 = 4, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25/5/2 सॉरी। ये हो गया हमारा इसका आगे हमारा सोल्यूशन। अब A21 का, सॉरी स्टार्टिंग में नहीं बोल रहा था मैं, थोड़ा सा हेजिटेशन था। A21 जो हमारा है, इसको अगर हम डायरेक्टली पुट करते हैं तो 2 + 2 × 1 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 3 3 से 9 9/2। ये हमारा 2/3 9/2 आ जाएगा ये हमारा। तो हमारा ये भी हो गया, ये और ये हमारे इक्वल है। सॉरी कैमरा में नहीं आ रहा, ये और ये हमारा इक्वल है। ठीक है, आप A22 निकालेंगे, ये इसका बनाना चाहिए हो गया। नो नो नो,
सॉरी क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे जब इसको 2 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, और 2 टू 4 का स्क्वायर होता है हमारा 4 16 अपॉन 2 8। तो हमारा ये अब आ गया 9/2 नहीं था, इसको ठीक कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन आएगा 8, ठीक है। अब ये हमारा 8/2 आ गया, ठीक है। तो 2 + 2 × 2 4 हो गया, इसका स्क्वायर। इसको बड़ा ही ध्यान से करना है, इसकी जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये डबल होगा, ठीक है। अब अपॉन 2 जब इसको हम करेंगे तो ये हमारा आता है 36/2, और 36 का हाफ होता है 18। तो हमारा ये पार्ट भी आ गया। अब हम इसको इसमें पुट करते हैं तो हमारा आएगा 9/2 5/2 8 और 18। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें हमको 3x4 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, और ये हमारा है क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमको हमारा जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर बनाना पड़ेगा। ऑर्डर क्या है हमारा? A11, A12, A13, A14। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। ये आपको NCERT की जो स्टार्टिंग है, NCERT की स्टार्टिंग जैसे ये है, ये चीज़ आपको NCERT की स्टडी इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुए, और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हुए, ये आपको आगे मिल जाएंगे। और ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आपको ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। आप एक बार NCERT स्टार्टिंग से पढ़ लें, उसके बाद ट्राई करें थोड़ा सा। तो आगे बढ़ते हैं। 821, 822, 82,3, 824, 831। 3x4 की ऑर्डर हमको मैट्रिक्स दी थी, A32, A33, A34, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब जैसा कि हम पहले क्या करते हैं, इन सब की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, फिर हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम वाइज ऑर्डरली करते हैं हम लोग। तो हम जब इसको डायरेक्टली इसमें पुट कर, देखिए मैं डायरेक्टली कर देता हूँ इसमें। आप लोग चाहें तो साइड से रफ कॉपी या फिर और कुछ करके कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ इसमें, ठीक है। तो A11 मैंने सॉल्यूशंस इसके करे हुए हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ फिर भी एक बार। A11 को फिर इसमें रखेंगे 1/2। मैं डायरेक्टली सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 1 + 1, तो ये हो गया हमारा 1/2 -3 + 1, ओके। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 1/2, ये हो गया हमारा -3 + 1 होगा, ये हमारा -1, -2। तो ये आएगा हमारा यहाँ पे -1। ये हमारा सॉल्यूशन है। अब लोग कहेंगे कि इसके बाहर माइनस का होना चाहिए था, क्योंकि माइनस का प्लस का तो माइनस का ही होना चाहिए, -1 होना चाहिए था। जैसे ये है, हमारा, तो -2/2। तो ये आंसर आता हमारा 1 आता। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो सिंबल देख रहे हो आप, ये होता है मॉड का। इसके बाहर जो भी चीज़ आती है वो प्लस होके आती है। इस वजह से ये हो गया हमारा पहला आंसर, जो कि है A11, ठीक है। अब हम रखते हैं A12 को। तो I होता है जो हमारा, वो फर्स्ट होता है, और J होता है वो हमारा सेकंड होता है, ठीक है। I फर्स्ट और J सेकंड, बस इसको ध्यान में रख के इसमें और इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। सिंपल सी चीज़, आंसर कट से निकल आएगा। तो -3 × 1 + 2, तो ये आ गया हमारा 1/2 -3 + 2। अरे रोमन नंबर लिखने की आदत पड़ गई ना। 1/2, होपफुली दिखाई पड़ रहा होगा, कैमरा चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और ये होगा हमारा -1, लेकिन मॉड लगाए तो हमारा +1 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 1/2। ये आ गया हमारा A12 का आंसर आ गया। अब A13 निकालते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है इसमें। A13 बहुत सिंपल सी चीज़ है। 1/2 ये × 1 + 3, -3 + 3 0 हो जाएगा, ओके। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है। 0/2 = 0। आपको पता होगा कि 0/2 जो होता है वो हमारा 0 होता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें, इसको ऊपर पहुँचा दें, इसको नीचे कर दें, कि हमारा हो जाए 2/0, तो ये आप गैस करिए कैसा होगा। और जो भी होगा, ये 0/2 का क्या सॉल्यूशन आएगा,
आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा होपफुली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो 1/3 हो गया हमारा। A14 करेंगे। A14 1/2 -3 × 1 + 4 1/2 -3 + 4। देखिए सिस्टमेटिक चलिए, कोई भी स्टेप उड़ाएंगे अगर तो स्किप होने के चांसेस हैं, ठीक है। और ये तो ऐसी चीज़ है कि कैलकुलेशंस जिन बच्चों की वीक होती है उनको पता होगा क्या समझ में आता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1, तो ये हो गया हमारा 1/2, ठीक है। अब ये देखिए हमारी पहली रो देखिए हमारी A14। देखिए A11 भी मिल गया, 12 भी मिल गया, 13 भी मिल गया, 14 भी मिल गया, ठीक है। मतलब हमारी ये वाली रो जो है ये क्लियर हो गई हमारी। अब इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम ऐसे ही ये और ये फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट रो निकाली थी, आपको याद होगा, वैसे ही हमने आपके लिए ये और ये रो निकाल दी है। अब हम उसको अगर हम इसमें फॉर्म में रखें, मैट्रिक्स ऑर्डर फॉर्म्स में रखे हैं, तो ये हमारा निकलेगा 1, 1/2, 0, 1/2। अब ये वाली रो रखेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। ऐसे बहुत सिंपल है। मैट्रिक्स चैप्टर की पहली एक्सरसाइज बहुत ईजी है, और आप आगे बढ़ते जाएंगे, चीज़ समझते जाएंगे, कॉन्सेप्ट आता जाएगा, बहुत ईजी लगेगा आपको। देखिए ऐसे चुटकी का खेल है ये सारा। देखो ये हो गया, ये 2 हो गया हमारा, 3 कुछ नहीं, सिंपल ही रखते जाओ, आंसर आपका अपने आप निकलता चला आएगा। बस ये है कि करते टाइम थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करना है ताकि सॉल्यूशन हमारा अच्छे से निकले। हेलो, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था ना। देखो ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन निकाला था ना, वैसे ये करो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं होगा। ट्राई करो खुद से, ठीक है। मैं तो करवा ही देता हूँ। इसमें भी हमको 3x4 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, ठीक है। तो वही बिल्कुल सिंपल है, वही चीज़ लगाते हैं पूरी हम लोग। अब इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इस वजह से मैं डायरेक्टली लगा के देता हूँ आपको, ठीक है। तो गाइस ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, हमने आपके लिए निकाल के रख दिया। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये यार, आप समझो, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली मैट्रिक्स ऑर्डर में रख देना है। तो इसको रखते हैं, चलिए। ये हो गया, सॉरी ये हो गया, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं। ये कुछ नहीं है, ठीक है। 3, 2, 1, 0, ओके। 5, 4, 3, 2। लीजिए ये भी हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। सॉरी थोड़ा सा हिंदी होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ये जो क्वेश्चन है, अगर ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे ना, 2 कॉपी, ये सिंपल से बस इसकी ये जो है ना, ये ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी कोई चिंता मत करिए, हो जाएगा। आसान है बहुत चैप्टर, साथ साथ चलते रहो, हो जाएगा सारा। ये वाला क्वेश्चन जो हमको दे रखा है, ये इसके लिए आपको बेसिक क्लियर होनी चाहिए, साफ सीधी बात है। ये देखिए इसमें है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है, साफ सीधी बात है। जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है। देखो एक पैटर्न मैच करो, देखो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारे पास पूरे क्वेश्चन में 3 प्लेसेस अननोन हैं, ठीक है। एक तो ये वाई वाली, दूसरी जेड और ये एक्स वाली, ठीक है। अब हमको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ठीक है। अब क्या नहीं पता है? ये नहीं पता है, ठीक है। ये नहीं पता है और ये नहीं पता है, ठीक है। अब जो भी एक चीज़ हमारे पास नोन है वो है हमारी ये और ये 5 और 5। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ना। अब आप बेसिक समझो, साफ सीधी बात, ये और ये ऐसे करके हमारा निकल आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं लगाना, कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें डायरेक्टली करते हैं। देखो वाई की वैल्यू इसमें हमारी 4 आ गई, ठीक है। बहुत सिंपल है ये। एक्स की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 3, और इसी के साथ हो गया हमारा क्वेश्चन। बहुत सिंपल चीज़ है ये बेसिक चीज़ है यार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें लगेगी फुल ऑफ कैलकुलेशंस, इसीलिए आपको होश में रहना है, ठीक है। होश में रहने से मतलब माइंड इधर उधर नहीं ले जाना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इक्वेशंस बनेंगी, पहले आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा 2 चीज़ होती है ना, ये इसके बराबर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, छोड़िए, आप जब हम लगाएंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहली इक्वेशन हमारी हमको सामने दिख रही है, x + y = 6, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है हमारी, ये दिख रहा है,
5 प्लस जेड इक्वल टू 5। अब ये इक्वेशन नहीं है, पहली बात देखो जेड है, इसको जो हम इधर ले जाएंगे जेड इक्वल टू, इधर होकर माइनस का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको फिर भी हम नंबर दे देते हैं 2, ठीक है। अब देखते हैं हमारे जेड किधर है, जेड कहीं है हमारे पास, जेड की वैल्यू है नहीं है, अरे ये तो दिक्कत हो गई। फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं भैया सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू 8 हमारा आ गया, ठीक है। तो इससे अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू आती है हमारी 8/x, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 3। सिंपल। अब y की वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे, तो पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ओके, सो सिंपल यार, कुछ नहीं है। अब क्या करना है, x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल अपॉन x इज इक्वल टू 6। एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। इसको उधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, वेरी गुड। इसको जो हम ओपन करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, इसकी मिडिल स्प्लिटिंग टर्म सॉरी, ये होगा प्लस 8 होगा हमारा, इज इक्वल टू 0। ओके सिंपल। अब हम इसके कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन है, x माइनस 4 माइनस 2, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक ये बन रही, दूसरी ये बन रही है। सिंपल यार, x की वैल्यू देखना अभी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। ओके, सो अब हमारे पास इधर था, अब जैसा हमें दिख रहा है x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 निकल के आई है, ठीक है। तो इसको हमारे पास एक्स वाई है, क्या था हमारे पास इक्वेशन वाली, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो पहले हम 2 को पुट करते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 8 में, ठीक है। तो x की वैल्यू है हमारी 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 4, ये आ गया हमारा। ओके, अब हम पुट करते हैं 4 को एक्स वाई इज इक्वल टू 8 में, तो 4 इंटू वाई इक्वल टू 8, तो वाई इज इक्वल टू 2। सिंपल हो गया। अब देखो हमारी क्या क्या वैल्यूज़ निकल के आई। z इक्वल टू 0 सबसे पहले आ गई थी हमारी, लिख लेते हैं z इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 4 इफ़ x इज़ इक्वल टू 2, और दूसरी x इज़ इक्वल टू अगर हमारी 4 है तो y इज़ इक्वल टू 2 है और z इक्वल टू 0 है। सिंपल, टू सिंपल। अब देखो यहाँ पे z की सबसे पहले हमारी वीडियो आ गई थी, वो वैल्यू आ गई थी हमारी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सबसे पहले z की हमारी फिक्स रहेगी। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन भी, टू सिंपल यार, चिंता मत करो, सारा हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, मोस्टली टीचर्स जो हैं यही चैप्टर उठाता है। ओके, अब हमारे पास इक्वेशंस हैं, सामने सामने इक्वेशंस हैं हमारे पास, चलिए निकालते हैं फिर। पहली इक्वेशन हमारे पास ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, इससे जेड की निकाले, अरे देखो अभी हो जाएगा। सबसे पहली इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब इससे हम निकालेंगे, देखो चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, z की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इससे z की वैल्यू निकालता है पहले, ठीक, इससे निकालते हैं, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड से। तो x इक्वल टू, ओ सॉरी z इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ठीक है, 5 माइनस एक्स हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। इसको हम एक इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन 4 दे दिया हमने, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा y प्लस जेड इक्वल टू 9 माइनस एक्स। ओके, अब क्या था हमारा 9 माइनस एक्स। ओके, y की वैल्यू अगर देखा जाए, अगर गौर से देखो, ठीक है,
एक्स प्लस वाई, ये देखो ये दोनों टर्म देखो, ये दोनों टर्म देखो, ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म देखो, इसकी जगह हम ये नहीं रख सकते, तो यहाँ पे हम 7 कर सकेंगे ना, कर देंगे ना, सही बात है ना, 7 कर देंगे। 7 = 9 - x है बेटे, दिमाग चलाओ थोड़ा, ठीक है। तो x = हमारा इधर से निकल के आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या हमारा आ जाएगा 2, x = 2 आ गया हमारा, बहुत सही भाई। अब x की वैल्यू देखो कहीं है, ढूंढो। इक्वेशन सेकंड, ओके चलो रखते हैं। x + z = 5, तो x की वैल्यू 2 + z = 5, z = 3। अरे वाह, z की भी वैल्यू आ गई हमारी। अब हमारे पास x की भी वैल्यू है, हमारे पास z की भी वैल्यू है, तो क्यों ना हम y की भी निकाल लें, बिल्कुल निकाल लेंगे, चलो निकालते हैं। 2 + z की वैल्यू रख देते हैं 3 + y = 9 और 5 + y = 9, y = 4। अरे आंसर आ गया, अरे बहुत सिंपल था यार, ये बहुत सिंपल था। ओके, अब हमारा 7th क्वेश्चन जो है, 7th क्वेश्चन हमारा वो कुछ ये कह रहा है हमसे कि a - b 2a + c 2a - b 3c + d = -1 5 0 13। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी इक्वेशंस हैं, हमारी इक्वेशंस हैं तो हम करेंगे सॉल्व। ये ए है, थोड़ा सा ध्यान से चलो करते हैं। a - b = -1, 2a - b = 0, 2a + c = 5, 3c + d = 13 आ गया हमारा, गुड। अब क्या करेंगे, हम इधर ही लगा लेते हैं, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है, इस वाली इक्वेशन से देखो, पहले दिमाग लगाओ, ठीक है। a की वैल्यू कहाँ से क्या आ सकती है, सोचो। आया कुछ आया? नहीं आया, ओके कोई बात नहीं आया। -1। अब ये हमारा कहाँ से आया, वो इसी में से कहीं से आया है। अब जो कहाँ से आया है वो आप लोग बताएंगे हमें, ठीक है। ये जो हमारा है b/2 - b = -1, वो इसी में से कहीं से आया है, कहाँ से आया वो आप बताएंगे हमको। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। b - 2b = 1 कर देते हैं डायरेक्टली कहीं, 2b = -2, b - b = -2, b = 2। ये हो गया हमारा एक और सॉल्यूशन। ओके, अब उसको हम b, याद करिए हमने a की जगह रखा था b/2, ठीक है। a की जगह हमने रखा था b/2, ठीक है। तो हम क्यों ना इसकी वैल्यू b की रखते हैं, तो ये हो गया हमारा 1। क्या हो गया हमारा, 1 हो गया ये। अब देखिए ये पुटिंग a = 1 इन 2a + c = 5, ठीक है। तो रखते हैं वैल्यू, b की वैल्यू तो हमारे पास 2 है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। चलिए क्या दिक्कत है फिर, 2 × 1 + c = 5, तो c = देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा, 5, c = 3, सिंपल। सो 3 × c + d = 13 इक्वेशन है हमारे पास। देखिए ये देखिए d की वैल्यू भी तो लानी थी ना, d की वैल्यू भी लानी। ओके चलिए, 3 × 3 + d = 13, d = 13 - 6, 13 - 9, तो d = 4। एट्स a की वैल्यू हमारी 1, b की वैल्यू हमारी 2, c की वैल्यू हमारी 3, d की वैल्यू हमारी 4। ओके गाइस, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और कमेंट करिए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। गुड बाय।